सोचिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपके चेहरे को छू रही हैं, ठंडी हवा आपके आसपास बह रही है और पक्षियों की मीठी आवाजें कानों में गूंज रही हैं। ऐसी जगह में बैठकर आपको कितना सुकून मिलेगा, है ना? इसी सुकून का अनुभव विलियम वर्ड्सवर्थ को हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एरा के सबसे महान कवियों में से एक थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के कॉकरमाउथ नाम के छोटे से टाउन में हुआ था। बचपन से ही वो नेचर के बहुत करीब रहे और उनकी कविताएं हमेशा इस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं। वो मानते थे कि नेचर हमारी सबसे बड़ी टीचर है और इसकी सिंप्लिसिटी में एक डिवाइन ब्यूटी है। वर्ड्सवर्थ की पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग हमें नेचर की हार्मनी और ह्यूमन एक्शंस के बीच का कंट्रास्ट दिखाती है। इस पोएम में पोएट एक पीसफुल नेचुरल सेटिंग में बैठकर नेचर की ब्यूटी को एडमायर करते हैं, लेकिन साथ ही वो इस बात पर दुखी हैं कि इंसानों ने इस हार्मनी को बर्बाद कर दिया है। आज हम इस पोएम की हर लाइन को डीपली समझेंगे ताकि इसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएटिक जर्नी को। आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स। पोएम की शुरुआत में पोएट एक ग्रोव में बैठे हुए हैं। वहां उन्हें 1000 ब्लेंडेड नोट्स सुनाई देती हैं। इसका मतलब है कि वो नेचर की अलग अलग साउंड्स को एक साथ सुन रहे हैं। बर्ड्स की चर्पिंग, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और हल्की हवा की आवाज। यह लाइन नेचर की हार्मनी को एम्फसाइज करती है। पोएट हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि नेचर में हर साउंड इंटरकनेक्टेड है और ये मिलकर एक सिम्फनी बनाते हैं। ये लाइन हमें नेचर की इंट्रिकेट ब्यूटी और उसकी इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करना सिखाती है। जब आप किसी पार्क या फॉरेस्ट में जाते हैं तो क्या आपने भी ऐसी हार्मोनियस साउंड्स महसूस की हैं? यही वर्ड्सवर्थ का अनुभव था। While in a grove, I sat reclined. पोएट खुद को डिस्क्राइब करते हैं। वो एक ग्रोव में रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठे हैं। ये ग्रोव नेचर की शांति और ब्यूटी को सिंबलाइज करता है। वर्ड्सवर्थ का ग्रोव केवल एक फिजिकल जगह नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जहां वो अपने थॉट्स के साथ शांति में होते हैं। ये लाइन हमें सिखाती है कि शांति और क्लैरिटी के लिए नेचर के करीब आना कितना जरूरी है। बिजी लाइफ में हम भी ऐसे पीसफुल मोमेंट्स की तलाश करते हैं। ये ग्रोव हमारी जिंदगी में वो जगह हो सकती है जहां हम खुद के साथ कनेक्ट कर सकें। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स। पोएट बताते हैं कि उस ग्रोव में बैठकर उनका मूड बहुत अच्छा था। नेचर की ब्यूटी ने उनके मन में प्लेजेंट थॉट्स पैदा किए। यहां वर्ड्सवर्थ नेचर की पॉजिटिव इंपैक्ट पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि जब हम नेचर के करीब होते हैं तो हमारे थॉट्स और इमोशंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। ये लाइन हमें ये सिखाती है कि नेचर हमारी मेंटल वेलबीइंग के लिए कितनी जरूरी है। जब आप किसी पीसफुल जगह पर बैठते हैं तो क्या आपको भी ऐसे प्लेजेंट थॉट्स आते हैं? यही वर्ड्सवर्थ का अनुभव है। ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। लेकिन इस पीसफुल मूड के बीच पोएट के मन में सैडनेस भी आ जाती है। वो सोचते हैं कि नेचर ने इंसानों को इतनी खूबसूरत दुनिया दी है, लेकिन इंसानों ने इसे हार्म किया है। वर्ड्सवर्थ का यह थॉट बहुत डीप है। वो इस बात से दुखी हैं कि इंसानों ने ग्रीड और सेल्फिशनेस के चलते नेचर की हार्मनी को तोड़ दिया। ये लाइन हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंस्पायर करती है। जब आप पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन या क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचते हैं तो क्या आपको भी सैडनेस महसूस नहीं होती? यही वर्ड्सवर्थ का दर्द है। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक। वर्ड्सवर्थ नेचर की क्रिएशंस को फेयर वर्क्स कहते हैं। उनके लिए नेचर की हर चीज, चाहे वो फ्लावर्स हों या बर्ड्स, एक डिवाइन ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है। यह लाइन नेचर की परफेक्शन और हार्मनी को एम्फसाइज करती है। वर्ड्सवर्थ हमें यह सिखाते हैं कि हमें नेचर की क्रिएशंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक डीपर मीनिंग और पर्पस देती हैं। सोचिए, एक छोटा सा फ्लावर भी कितना इंट्रिकेट और ब्यूटीफुल होता है। क्या ये नेचर की आर्टिस्ट्री का प्रूफ नहीं है? द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन। पोएट कहते हैं कि नेचर ने उनकी सोल को डीपली अफेक्ट किया। उनके लिए ये कनेक्शन केवल फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि नेचर हमारी सोल को प्यूरिफाई करती है और हमें हायर इमोशंस और थॉट्स की ओर ले जाती है। ये लाइन हमें यह सिखाती है कि नेचर केवल हमारी सराउंडिंग्स नहीं है, ये हमारी सोल का हिस्सा है। जब आप नेचर के करीब होते हैं
तो क्या आपको भी एक अलग तरह की इनर पीस महसूस होती है? यही वर्ड्सवर्थ का अनुभव है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक। इस लाइन में पोएट अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करते हैं। प्रकृति की सुंदरता को प्रशंसा करते हुए वो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि इंसानों ने इस हार्मनी को नष्ट कर दिया है। वर्ड्सवर्थ का ग्रीफ इस बात को दर्शाता है कि वो नेचर को डिवाइन और सेक्रेड मानते हैं। उनका मानना है कि नेचर का हर हिस्सा इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इंसान अपने सेल्फिश एक्शन से इस कनेक्शन को तोड़ रहा है। जब हम डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन या इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें भी गिल्ट और सैडनेस महसूस नहीं होती? ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वॉट मैन हैज मेड ऑफ मैन, यह लाइन पूरी पोएम का सेंट्रल थीम है। वर्ड्सवर्थ इस लाइन में इंसानों के एक्शंस पर सवाल उठाते हैं। वो सोचते हैं कि इंसानों ने न सिर्फ नेचर को बल्कि अपने ही फेलो ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाया है। वर्ड्सवर्थ यहां डुअल ग्रीफ को दिखाते हैं, एक नेचर के लिए और दूसरा ह्यूमैनिटी के लिए। उन्होंने देखा कि ग्रीड और पावर के लिए इंसान ने न सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि अपने ही रिश्तों और वैल्यूज को भी बर्बाद किया है। मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम वॉर्स, इनइक्वालिटी या एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन देखते हैं तो क्या हमें यह सवाल नहीं करना चाहिए कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन? वर्ड्सवर्थ की ये लाइन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट ग्रीन बावर। इस लाइन में पोएट नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। वो प्रिमरोज फ्लावर्स और ग्रीन बावर, छायादार जगह की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि नेचर में हर चीज कितनी डेलिकेट और हार्मोनियस है। प्रिमरोज फ्लावर्स और ग्रीन बावर पीस और हार्मनी का सिंबल है। क्या आपने कभी किसी गार्डन या फॉरेस्ट में जाकर नेचर की ब्यूटी को करीब से देखा है? प्रिमरोज फ्लावर्स की तरह हर छोटा सा डिटेल हमें नेचर की क्रिएटिविटी दिखाता है। द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रीथ्स। यहां पोएट्स पेरीविंकल फ्लावर्स की बात करते हैं जो एक तरह से ग्राउंड पर फैलकर एक नेचुरल रीथ, माला की तरह दिखते हैं। वर्ड्सवर्थ इन फ्लावर्स को डिस्क्राइब करते हुए नेचर की इंटरकनेक्टेडनेस को शो करते हैं। पेरीविंकल का ट्रेलिंग पैटर्न ये बताता है कि नेचर की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो हर चीज, चाहे वो फ्लावर्स हों या ट्रीज, हमेशा हार्मनी में रहती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में भी बैलेंस और कनेक्शन कितना जरूरी है। एंड टिज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनका ये फेथ है कि नेचर के हर फ्लावर में एक डिवाइन स्पिरिट है। वो मानते हैं कि हर क्रिएशन में स्पिरिचुअलिटी का टच है। ये लाइन वर्ड्सवर्थ के डीप स्पिरिचुअल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करती है। उनके लिए नेचर केवल फिजिकल ब्यूटी नहीं है, ये एक डिवाइन फोर्स है जो हमें हायर इमोशंस और थॉट्स तक पहुंचाती है। जब हम एक फ्लावर को ध्यान से देखते हैं तो उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स हमें अमेज करती हैं। यही वर्ड्सवर्थ का मैसेज है। नेचर की हर चीज में एक स्पिरिचुअल एसेंस है। एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स। पोएट बताते हैं कि फ्लावर्स भी नेचर की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हैं। यहां वो फ्लावर्स को पर्सोनिफाई करते हैं जैसे वो भी लाइफ और एयर का आनंद ले रहे हों। वर्ड्सवर्थ ये दिखाना चाहते हैं कि नेचर की हर क्रिएशन, चाहे वो छोटा फ्लावर हो या बड़ा ट्री, लाइफ का हिस्सा है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें भी नेचर की ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अक्सर छोटी चीजों की ब्यूटी को ओवरलुक कर देते हैं। वर्ड्सवर्थ रिमाइंड करते हैं कि लाइफ की हर छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट है। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड। इस लाइन में पोएट बर्ड्स की बात करते हैं जो उनके आसपास हॉप और प्ले कर रही हैं। बर्ड्स की प्लेफुल मूवमेंट्स नेचर की इनोसेंस और जॉय को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्ड्सवर्थ यहां बर्ड्स को सिंबलाइज करते हैं जो फ्रीडम, हैप्पीनेस और हार्मनी का प्रतीक है। बर्ड्स की केयर फ्री नेचर दिखाती है कि नेचर में हर चीज एक पर्पस और जॉय के साथ बनाई गई है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे बर्ड्स ट्रीज के बीच उड़ती और खेलती हैं? उनकी मूवमेंट्स हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी में फ्रीडम और प्लेफुलनेस कितनी जरूरी है। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर। कभी ये मानते हैं कि वो बर्ड्स के विचार को समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो लाइफ का पूरा आनंद ले रही हैं। ये लाइन नेचर की मिस्ट्री और ब्यूटी को हाईलाइट करती है। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि हमें हर चीज को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं। जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी कुछ बातें हमें मिस्टीरियस लगती हैं, लेकिन यही मिस्ट्री उसे और भी ब्यूटीफुल बनाती है। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड,
पोएट कहते हैं कि बर्ड्स की हर छोटी मूवमेंट भी मीनिंगफुल और ग्रेसफुल लगती है। उनकी हर एक्शन में एक चार्म है। वर्ड्सवर्थ यहाँ नेचर की छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि नेचर की हर मूवमेंट एक लेसन देती है। क्या आपने नोटिस किया है कि नेचर की छोटी चीजें जैसे लीव्स का हिलना या बटरफ्लाइज का उड़ना कितना सूदिंग होता है? यही वर्ड्सवर्थ हमें महसूस करवाते हैं। इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। पोएट कहते हैं कि बर्ड्स की हर मूवमेंट में प्लेजर है। वो नेचर के इस प्योर जॉय को देखकर एन्चांटेड हो जाते हैं। ये लाइन हमें सिखाती है कि ट्रू हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी में होती है। बर्ड्स की सिंपल एक्शंस भी पोएट को इमेंस जॉय देती हैं। कभी कभी सिंपल मोमेंट्स जैसे सुबह की ठंडी हवा या किसी बर्ड का चहचहाना हमें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। यही वर्ड्सवर्थ का मैसेज है। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन। पोएट यहाँ ट्रीज की ट्विग्स की बात करते हैं जो बडिंग स्टेज में हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ये ट्विग्स एक फैन की तरह स्प्रेड हो रही हैं। ये लाइन ग्रोथ और रिन्यूअल को सिंबलाइज करती है। बडिंग ट्विग्स दिखाती हैं कि नेचर में हर चीज कंटिन्यूअस ग्रोथ और चेंज में है। जब हम किसी प्लांट को ग्रो होते देखते हैं तो क्या हमें उसकी ब्यूटी और रेजिलियंस इंस्पायर नहीं करती? यही वर्ड्सवर्थ हमें सिखाना चाहते हैं। टू कैच द ब्रीजी एयर, ट्विग्स हवा को कैच कर रही हैं। ये नेचर की मूवमेंट्स और इंटरैक्शंस को दर्शाता है। वर्ड्सवर्थ ये दिखाते हैं कि नेचर की हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्विग्स का हवा के साथ इंटरैक्शन हार्मनी को सिंबलाइज करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रीज और हवा कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे वो एक डांस में हो? ये हमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का लेसन देते हैं। एंड आई मस्ट थिंक, डू ऑल आई कैन। पोएट अपने विचारों को डीपन करते हुए कहते हैं कि वो ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या हर चीज पर्पसफुली बनाई गई है। यह लाइन वर्ड्सवर्थ के फिलोसॉफिकल साइड को दिखाती है। वो नेचर की ब्यूटी और इंटरकनेक्टेडनेस को देखकर सोचते हैं कि हर चीज का एक डिवाइन पर्पस है। जब हम नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो क्या हमें भी ये सवाल नहीं आता कि इसके पीछे कोई हायर पावर है? यही वर्ड्सवर्थ का अनुभव है, दैट देयर वाज प्लेजर देयर। पोएट कंक्लूड करते हैं कि नेचर की हर क्रिएशन में प्लेजर और जॉय है। वर्ड्सवर्थ का फेथ इस बात में है कि नेचर इनहेरेंटली ब्यूटीफुल और जॉयफुल है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर हम नेचर के करीब जाएं तो हम भी इस जॉय को महसूस कर सकते हैं। नेचर में बिताया गया हर मोमेंट हमें पीस और हैप्पीनेस देता है। वर्ड्सवर्थ हमें इसे अप्रिशिएट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, पोएट मानते हैं कि उनकी ये बिलीफ कि नेचर डिवाइन है, हेवन से आई है। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअलिटी को हाईलाइट करती है। उनके लिए नेचर सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं बल्कि एक डिवाइन क्रिएशन है। हम में से कई लोग नेचर को एक हायर पावर से जोड़ते हैं। वर्ड्सवर्थ भी यही महसूस करते हैं। इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, वर्ड्सवर्थ नेचर की होली प्लान की बात करते हैं जिसमें हर चीज इंटरकनेक्टेड और पर्पसफुल है। ये लाइन नेचर की हार्मनी और डिविनिटी को समराइज करती है। वर्ड्सवर्थ हमें ये सिखाते हैं कि नेचर की हर चीज सेक्रेड और मीनिंगफुल है। हम ऑफ्टन नेचर की इंट्रिकेट प्लानिंग और परफेक्शन देखकर अमेज होते हैं। यही वर्ड्सवर्थ का मैसेज है। हैव आई नॉट रीजन टू लमेंट? पोएट पूछते हैं कि अगर नेचर इतनी परफेक्ट है तो क्या उनके पास दुखी होने का रीजन नहीं है क्योंकि इंसान ने इसे हार्म किया है? वर्ड्सवर्थ नेचर की ब्यूटी को देखकर ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन पर दुखी होते हैं। जब हम फॉरेस्ट्स को काटते हुए या रिवर्स को पोल्यूटेड देखते हैं तो क्या हमें भी ये लमेंट नहीं होता? यही वर्ड्सवर्थ का दर्द है। व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। पोएम की आखिरी लाइन में वर्ड्सवर्थ फिर से इस सवाल को दोहराते हैं। वो एम्फसाइज करते हैं कि इंसानों ने अपने एक्शन से नेचर और खुद को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह एक रिफ्लेक्टिव और पावरफुल कंक्लूजन है जो हमें सेल्फ अवेयरनेस के लिए इंस्पायर करता है। वर्ड्सवर्थ का सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने अपनी दुनिया और अपने रिश्तों के साथ क्या किया है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग हमें यह सिखाती है कि नेचर में हर चीज एक हार्मनी और जॉय के साथ बनाई गई है। पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोम के जरिए नेचर की ब्यूटी और ह्यूमैनिटी के इम्पैक्ट को गहराई से समझने की कोशिश की है। पोएम की हर एक लाइन हमें नेचर की सिंप्लिसिटी और उसकी डिवाइन प्लानिंग का एहसास कराती है। लेकिन साथ ही पोएट ने यह भी हाईलाइट किया कि इंसान ने अपनी सेल्फिशनेस और गलतियों से नेचर और खुद को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये पोएम हमें इंस्पायर करती है
कि हम नेचर के साथ बैलेंस और रिस्पेक्ट बनाए रखें। नेचर सिर्फ एक सीनरी नहीं है, यह हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल और पीसफुल बनाती है। वर्ड्सवर्थ का सवाल व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन हमें अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करने और नेचर के साथ हार्मनी में रहने का संदेश देता है। अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है उन्हें भी इस चैप्टर को समझने में मदद मिले। हमारे चैनल पर आप क्लास 11 के बाकी चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट्स में बताइए कि आपको वर्ड्सवर्थ की यह पोएम कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। याद रखिए, नेचर हमारी सबसे बड़ी टीचर है। इसे अप्रिशिएट करें, प्रोटेक्ट करें और इससे सीखें। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बाय बाय।